सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या कम खाद और कम खर्चे में टोमेटो की बढ़िया खेती की जा सकती है। तो किसान भाई, इसका जो आंसर है, जो जवाब है, हाँ किसान भाइयों, टमाटर की खेती कम खर्चे और कम खाद में की जा सकती है। तो किस प्रकार से इस खेती को हमें करना चाहिए, तो उस बारे में आज ये पूरी वीडियो है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर भी जरूर करना अपने किसान भाइयों के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों की, बढ़िया टमाटर की खेती के लिए सबसे जो मेन फैक्टर होता है किसान भाइयों, वो होता है धूप। ठीक है, अगर किसान भाइयों आपका खेत खराब भी है, मान लीजिए उसमें पानी रुकता है या मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, नमीपन उसमें ज़्यादा रहती है, तो भी अगर उसमें 6-7 घंटे बढ़िया टेम्परेचर की धूप पड़ती है, जिससे कि पौधे अपना भोजन बना सके और धीरे धीरे पौधे की ग्रोथ बढ़ सके, तो हमारी नॉर्मल टेम्परेचर में भी बढ़िया खेती हो जाती है। तो अगर कम खर्चे में और कम खाद में आप खेती करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आप टमाटर की खेती देखते हो, इसमें सिर्फ गोबर खाद डाली गई और किसी भी प्रकार के कोई फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं किया गया है। ना किसी 12-32-16 का, ना बोरोन, ना यूरिया, ना नाइट्रोजन, ना फॉस्फोरस, किसी भी खाद का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें सिर्फ गोबर खाद को एक बार फेंका गया है, जब इस खेत की जुताई की गई थी तभी इसमें मैंने फेंका हुआ था। और आप सभी देख सकते हैं कि जो हमारी फ्लावरिंग हो रही है और हमारे जो फल लग रहे हैं वो बहुत बढ़िया शानदार हो रहे हैं। इसका एक कारण ये है किसान भाई, पहला तो मैंने गोबर खाद डाली है, एक खाद, जो कि हमारी खेती में बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होती है। दूसरा, मेरा खेत है जो सामने है, इसमें हवा क्रॉस होती रहती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आसपास में पेड़ है या इस क्षेत्र में एक समय पे ही धूप आती है। इसमें कम से कम 6-7 घंटे दिन में डेली एक नॉर्मल बढ़िया जितनी पौधे की मात्रा की एक आवश्यकता होती है उतनी धूप इसमें पड़ती है। आप सभी को एक बात बता दूं किसान भाई का, अगर आप कम खर्चे में टमाटर खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप एक ध्यान रखो कि जो भी आपका खेत है उसमें धूप बढ़िया पड़नी चाहिए, जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी मौसम में टमाटर की खेती करो, चाहे सुबह, चाहे गर्मियों में, चाहे सर्दियों में, चाहे बरसात में, आपको जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, ताकि चाहे पानी बारिश का हो, चाहे आप ड्रिंच करो, ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए और इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि पौधे पानी की कमी से ही सूखने लगे। टाइम टू टाइम हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़िया स्प्रे इंसेक्टिसाइड जो चूसक कीटों के लिए हम प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग करो, जिससे क्या होगा कि हमारे पौधे की ग्रोथ वो बढ़ेगी, चूसक कीट कम से कम अटैक हमारी खेती पे कर सकें। बढ़िया खेती करने के लिए यही होता है किसान भाई। देखो, अगर आप बोल लो कि खाद डाल के खेती होती, तो ऐसा नहीं है। गोबर खाद एक बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर, अगर शुरू में आप अच्छे से डालते हो या पहली गुड़ाई करते हो, जब 15-20 दिन के पौधे होते हैं तब उसको डाल दिया, गोबर खाद को आप पानी में घोल के उसको ड्रिंच कर देते हैं, तो एक बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर का प्रयोग होता है और वो बहुत सस्ता है। ठीक है, अगर गोबर खाद आप कहीं से भी खरीदते भी हो तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है और उसका जो उपजाऊपन है वो काफ़ी टाइम तक रहता है और हमारी टमाटर खेती उससे बहुत बढ़िया होती है। और पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे मेन होता है किसान भाई धूप। अगर आप किसी भी प्रकार के, चाहे फर्टिलाइजर का प्रयोग कर लो, चाहे आप किसी भी महंगी से महंगी सीड का प्रयोग कर लो, अगर उस क्षेत्र में धूप ही नहीं पड़ेगी या फर्टिलाइजर कम होगा तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। क्योंकि धूप से क्या होता है कि हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधे में फूल आते हैं, पौधा अपना भोजन बना पाता है, पौधे में टहनियाँ ज़्यादा निकलती है। ठीक है, और जिन क्षेत्रों में धूप कम पड़ती है वहाँ पे पौधा हो तो जाता है लेकिन पतला सा पौधा होता है, जैसे कि पोलियो का मरीज होता है। ठीक है, मतलब सिंगल हड्डी टाइप होता है पौधा, उसमें ना तो टहनियाँ निकलती है, ना पत्तों में हरियाली होती है, ना ही हमारी ग्रोथ लगती है और साइज़ नहीं बन पाता है। ठीक है किसान भाई, बहुत से किसान भाई को होता है गर्मियों के टमाटर में ज़्यादातर कि साइज़ नहीं बन पाता है। जब भी जैसे सर्दियां हमारी स्टार्ट हो चुकी है तो अभी टमाटर के खेती में बहुत से किसान भाइयों का कमेंट आ रहा है कि साइज़ नहीं बन पा रहा है। तो अभी किसान भाई जो टमाटर का साइज़ बनेगा वो स्लो होगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है धीरे धीरे। तो जितना ज़्यादा धूप की किरणें भी कम पड़ेंगी और हमारा टेम्परेचर भी डाउन होगा तो ग्रोथ भी रुक जाती है, पौधे की बढ़ने की भी और फलों के साइज़ बढ़ने की भी और फलों के पकने की भी ग्रोथ हमारी धीरे धीरे रुक जाती है। और गर्मी में अगर साइज़ रुक जाता है तो क्या होता है कि गर्मी में टेम्परेचर हाई होता है तो हमारा क्या होता है, छोटा साइज ही पकना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण कि हमारी खेती में काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करना है किसान भाई, अगर आप गर्मी के टाइम पे शुरू से बढ़िया एक टाइम टू टाइम पानी की व्यवस्था रखते हो, स्प्रे की करते हो, ठीक है, तो आपकी खेती बढ़िया हो जाती है और बढ़िया साइज भी बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-2 बार गर्मी में यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइजर, जैसे 12-32-16 हो गया या आप बोरोन का। ठीक है, बाकी मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं गोबर खाद के ही सारे बैठा हुआ हूँ और उसी से बढ़िया खेती हमारी होती है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है जानकारी, तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना। और आपको ये बताना कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगी खादों, नाइट्रोजन या फलाना आप करें तो उनका यूज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, होता है। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपका खेत साफ़ सुथरा है, उसमें खरपतवार नहीं है, बढ़िया धूप उसमें पड़ती है,
पानी उसमें नहीं रुकता है तो ऑटोमेटिकली होगा, आपको किसी भी ज़्यादा फर्टिलाइज़रों को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको बहुत से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप गोबर खाद फेंकते हो, अभी जैसे मान के चलो 3 महीने की हमारी खेती होती है 90 दिन की टमाटर की, अभी आप टमाटर लगा देते हैं, आपके टमाटर बढ़िया हो रहे हैं, उसको खेती तुड़ाई के बाद जब खेत तैयार हो खत्म हो जाता है, हमारी खेती खत्म हो जाती है, तो उसके बाद उसमें गुड़ाई कर जुताई करो गहरी, उसमें फिर से गोबर खाद डालो, तो हमारा एक फर्टिलाइज़र नियमित रूप से चलता रहेगा, उसका प्रभाव आगे के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना किसान भाइयों। और ऐसा नहीं है कि खादें नहीं डालो, अगर आपके क्षेत्र में उपजाऊपन है ही नहीं, मिट्टी आपकी बिल्कुल ही, आज के टाइम पे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब यूरिया का प्रयोग हो गया या बहुत से फर्टिलाइजरों का प्रयोग करता है रासायनिक, जिनसे क्या होता है कि हमारी खेती जहर बन चुकी है। अगर उसमें खाद पोषक तत्व डालें तभी हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ती है, अदरवाइज नहीं बढ़ती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना कि अगर आपको एक नियमित रूप से और एक नियोजन से काम करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप गोबर खाद का प्रयोग करें, कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा उपजाऊपन खराब हो रहा है रासायनिक खादों से। अगर आप बायो कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो इससे उपजाऊपन बना रहता है और कम से कम इन हम रासायनिक खादों का हमें प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो किसान भैया अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जो आप वीडियो देख रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप सभी इतना प्यार सपोर्ट देते हैं हर वीडियो पे, कमेंट भी करते, तो मैं आपके लिए गलत जानकारी नहीं दूंगा। अगर आप नियमित रूप से, और मेन बात यह है कि आपके खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी रुक रहा है आपके खेत में तो क्या होता है कि उस चीज़ में वो मॉइस्चर ज़्यादा बन जाता है, पीएच मान मिट्टी का होता है वो भी खराब हो जाता है, जो कि टमाटर के लिए एक बेस्ट होता है, वो पीएच मान हमारा बहुत ज़्यादा अस्थिर हो जाता है। ठीक है, ये बहुत सी बातें होती हैं किसान भाई, छोटी छोटी, ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा किसान भैया कि धूप जिस खेत में ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती हो उस खेत में टमाटर की खेती लगाना चाहिए, क्योंकि धूप के कारण ही पौधा फर्टिलाइज्ड होता है। ठीक है, जिस कारण हमारी बढ़िया खेती होती है। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सही है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो। ठीक है किसान भाई, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।